हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस होता क्या है, कैसे उसको मार्केट को देखकर मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है, ऑप्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं उससे, या मार्केट में एक रेंज कैसे निकाली जाती है। तो एक बार उसको देख लेते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि मार्केट में हम पोजीशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक बार ये छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला है पोजीशंस क्या होती है। ठीक है, तो जब भी हम किसी पोजीशंस को मार्केट में लेते हैं, या बाई साइड या सेल साइड, तो जब तक हम उसके अपोजिट साइड की पोजीशन नहीं कर लेते हैं तो वो पोजीशन क्लोज नहीं होती। अगर मान लीजिए मैंने किसी भी स्क्रिप्ट को बाय करा है, ठीक है, फिर उसमें अगर मेरे को प्रॉफिट या लॉस बुक करना है तो मैं उसको क्या करूँगा, सेल कर दूंगा। ठीक है, तो इस पोजीशन को कहेंगे लॉन्ग्स पोजीशंस बनाना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं शॉर्ट हूँ मार्केट पे तो मैं क्या, स्टार्टिंग पोजीशंस क्या रहेगी मेरी, सेल की। ठीक है, अगर मैं सेल से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं उसमें प्रॉफिट या लॉस जैसे भी बुक कर रहा हूँ तो मैं उसको क्या करूँगा, बाय करूँगा। तो इस पोजीशंस को क्या कहूँगा मैं, शॉर्ट करना। ठीक है, इसको क्या कहूँगा मैं, लॉन्ग करना। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे। ऑप्शन चेन में होता क्या है, ऑप्शन चेन में होती है अपनी लेफ्ट साइड होती है कॉल्स, कॉल ऑप्शन, और राइट साइड है अपना पुट ऑप्शंस। अब ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाएंगे, कॉल पुट होता क्या है इतना आपको पता होगा, मार्केट में अगर काम कर रहे हो तो आप काफ़ी टाइम से। तो एक बार देख लेते हैं ये ऑप्शन चेन है क्या। ऑप्शन चेन है एक टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, जिसपे क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कॉल्स और पुट ऑप्शंस। ठीक है, वो भी किसी एक गिवन एक्सपायरीज के। ठीक है, अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट का खोलूंगा तो नेक्स्ट वीक का भी आ जाएगा यहाँ पे। तो टेबुलर फॉर्म किसके, कॉल्स और पुट के। ठीक है, और गिवन एक्सपायरीज के। अब ऑप्शंस और फ्यूचर है क्या एक्चुअल में, ऑप्शन और फ्यूचर है हमारे डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव्स किसके, इंडेक्स के, निफ्टी 50 इंडेक्स के क्या डेरिवेटिव्स, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। छोटे छोटे और एक दो चीज़ और देख लेते हैं। एक्सपायरी वाले दिन अपने 80% से 85% के जो ऑप्शंस के प्राइसेस होते हैं वो वर्थलेस हो जाते हैं, मतलब कुछ उनकी वैल्यू नहीं रहती। और मैक्सिमम ऑप्शंस जो आउट ऑफ द मनी के होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक बार इसमें दो टर्म्स और देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइटर। ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं। ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर, बायर ऑप्शन का बायर, ठीक है, और राइटर ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर। ठीक है, इसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, ऑप्शन बायर को कितना देना पड़ रहा है, लॉट साइज, क्योंकि उनको एक लॉट को सेल करने के लिए 2 लाख प्लस का मार्जिन देना पड़ रहा है। तो ऑप्शन राइटर क्या हो गए, मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। ऑप्शन तो अपना अगला पॉइंट क्या हो गया, ऑप्शन राइटर डोमिनेट्स द मार्केट। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कुछ थोड़े टर्मिनोलॉजीज। एक ऑप्शन को बाय करने के लिए ऑप्शन बायर को 9,000 रुपये देने पड़, ठीक है, बायर को 9,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। और जो सेलर है, मतलब जो राइटर है, राइटर मीन सेलर, जो ऑप्शन को राइट कर रहा है, ठीक है, तो देने पड़ रहे हैं 2 लाख का प्रीमियम देना, 2 लाख का मार्जिन देना पड़ रहा है उसको। तो डोमिनेट फोर्स अपने आप ही ऑप्शन सेलर हो गया, जो मार्केट को डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो मार्केट को लेके जा रहे हैं अपने हिसाब से। तो ऑप्शन चेन में हमें यही देखना होता है कि कौन राइट कर रहा है मार्केट को। अगर मेरा व्यू पॉइंट मार्केट में लॉन्ग साइड का है, लॉन्ग साइड का मतलब बाय करने का है, मतलब मेरा व्यू पॉइंट है मार्केट में बुलिश है। अगर मान लीजिए मेरा मार्केट में बुलिश का व्यू पॉइंट है, ठीक है, तो मैं दो तरीके से मार्केट में काम करूंगा। या तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, पुट ऑप्शन को सेल करूंगा, ठीक है, या पुट ऑप्शन को राइट करूंगा। तो मैं क्या कहलाऊंगा, ऑप्शन राइटर। ठीक है, छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, अगर समझ आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा मैं ज़्यादा बेसिक नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो जो मीडियम इंटरमीडिएट लेवल है उनके लिए ये वीडियो है। और अगर मैं मार्केट में शॉर्ट हूँ, अगर मेरा व्यू पॉइंट है मार्केट यहाँ से बियरिश है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, मतलब नीचे की तरफ जा सकती है, तो मैं क्या करूँगा, पुट बाय करूँगा या कॉल को शॉर्ट करूँगा। शॉर्ट मीन्स या तो सेल करूँगा। शॉर्ट का मीन्स अभी बताया था ना, जो स्टार्टिंग पोजीशन अपनी सेल करके बनाते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग पोजीशन अपनी सेल करके बनाते हैं और जो क्लोजिंग पोजीशन होती है उनकी बाय करके होती है, तो उनको क्या करते हैं हम, उस पोजीशंस को क्या कहते हैं, हम शॉर्ट करना कहते हैं। उनको मैं क्या करूँगा, शॉर्ट करूँगा। जो बंदा शॉर्ट कर रहा है तो इसको तो एक लॉट के लिए 2 लाख का प्रीमियम देना पड़ रहा है, इसको भी एक लॉट के लिए 2 लाख का प्रीमियम देना पड़ रहा है विदाउट हेजिंग। तो ये मार्केट को लीड करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। अब अभी मार्केट जो है यहाँ पे
ठीक है, इंडेक्स चल रहा है 24,900 पे। ठीक है, तो 24,900 की जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे, ये इतना तो बेसिक आप सबको पता होगा, एटीएम, ओटीएम और इन द मनी कॉल्स क्या होती है। ये हो गई हमारी एट द मनी, ये एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस हो गए। ठीक है, और पुट साइड के लिए भी एट द मनी हो गया। ये लेफ्ट साइड हमारी क्या है, कॉल्स है, राइट साइड क्या है हमारी, पुट्स है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं। ये बिड है, ये आस्क है, ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, ये ओ आई चेंज है, इसको हम कहते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और ये क्या है अपना ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ओपन इंटरेस्ट मीन्स इतने कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं अभी, ओपन इंटरेस्ट। ये अपना एक्सपायरीज, ये कौन से वीक की एक्सपायरी है, कितने दिन बचे हैं इसमें। ठीक है, ये मैक्स पेन हो गया। मैक्स पेन मतलब कि दोनों तरफ जो ऑप्शन राइटर में कॉल राइटर और पुट राइटर है, उनका डोमिनेंस कहाँ पर है, दोनों तरफ। ठीक है, ये पुट कॉल रेशियो हो गया, ये इंडिया विक्स हो गया। ठीक है, ये विक्स क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, जो कि आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस के थ्रू मेजर करा जाता है, उसके प्रीमियम में कितना मोमेंटम है। थोड़ा काफ़ी बेसिक है। तो मंथ की एक्सपायरी का जो फ्यूचर है निफ्टी का, उसका प्राइस है, और ये इंडेक्स का प्राइस है। क्योंकि इंडेक्स को तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, हम इंडेक्स के डेरिवेटिव को ट्रेड करते हैं। तो इंडेक्स के डेरिवेटिव क्या क्या हो गए, एक तो फ्यूचर हो गया और एक इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, फ्यूचर का प्राइस ये चल रहा है, फ्यूचर में भी हमें मार्जिन देना पड़ता है। ऑप्शन में बाई करने के लिए हमें, अगर हम ऑप्शन को बाई कर रहे हैं तो हमें प्राइस इनटू लॉट साइज, ठीक है, उतना मार्जिन देना पड़ेगा हमें। और अगर हम उसको शॉर्ट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो हमें 2 लाख का प्रीमियम देना पड़ेगा, अगर हम नेकेड सेलिंग कर रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं जो स्ट्राइक प्राइस है अपना, ये अपना स्ट्राइक प्राइस है, ये सारे अपने स्ट्राइक प्राइस है। तो ऑप्शन चेन है क्या, ऑप्शन चेन है, टेबुलर फॉर्म है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की, जिसमें स्ट्राइक प्राइस होते हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के, और किसके, अपनी गिवन एक्सपायरी के। तो ये अपना हो गया एट द मनी। ठीक है, ये सारे हो गए अपने आउट ऑफ द मनी, ये सबको पता होगा, ओटीएम, एटीएम, ये अपने हो गए इन द मनी। जो एट द मनी होता है उसका डेल्टा 0.5 होता है, 0.5। और जितना हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं उतना डेल्टा कम होता जाता है, जितना हम डीप इन द मनी जाते जाते उतना डेल्टा बढ़ता जाता है। अब सेम विद पुट, पुट का देखेंगे हम। पुट का एट द मनी मान लीजिए 0.5 का है, ये इतना डिफरेंस ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग ना मार्केट में आधे घंटे के एवरेज की क्लोजिंग होती है। जो लास्ट का आधा घंटा होता है उसकी एवरेज क्लोजिंग होती है, तो इस वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करा होगा। पुट का हो गया एट द मनी, ये साइड, ये हो गई एटीएम, ये हो गई अपनी ओटीएम, और ये हो गई अपनी आईटीएम। इतना अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो मतलब मेरा व्यू पॉइंट क्या है, बुलिश है। ठीक है, तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, 24,900 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। इसका प्राइस कितना चल रहा है, 74 रुपये, लॉट साइज 75, तो इनटू करेंगे तो हमें उतना मार्जिन देना पड़ेगा, उतना। अगर मेरा व्यू पॉइंट यहाँ से बियरिश है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है यहाँ से, तो व्यू पॉइंट क्या हो गया मेरा, बियरिश। सिंपल, इतना तो सबको समझ आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, पुट को बाय करूँ। अगर किसी को डेल्टा के थ्रू निकालना नहीं आता है तो एक बार छोटा सा टॉपिक है, बता देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ से इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ा, तो 100 पॉइंट इंटू ये जो इसकी डेल्टा की वैल्यू होगी, तो 100 पॉइंट इंटू, अगर ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हमें देखना है कितने पॉइंट बढ़ेंगे, तो अगर एट द मनी का है 0.5 है तो 50 पॉइंट, तो 50 पॉइंट का इंक्रीमेंट आएगा उस 100 पॉइंट के मोमेंटम में जो इंडेक्स ने दिया। 50 पॉइंट का मोमेंटम किस में आएगा, वो उसके ऑप्शन में आएगा। ठीक है, 50 से प्लस ही आएगा, क्या मनी जाएगा तो उसका डेल्टा बढ़ता जाएगा। तो ऐसी पुट में अगर मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है, ये जो माइनस डेल्टा ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, पुट की वैल्यू माइनस में, और डेल्टा क्या है, डेल्टा डायरेक्शन है, होता है वॉलेटिलिटी, थीटा होता है अपना टाइम टू एक्सपायरी, डेल्टा डायरेक्शन। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना मार्केट। अब हम देखते हैं ऑप्शन राइटर कौन होते हैं। जो ऑप्शन को राइट कर रहे हैं वो ऑप्शन राइटर है, जो ऑप्शन को बाय कर रहे हैं वो ऑप्शन बायर है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं 98 लाख, 44 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 40 लाख, ये सारे क्या है, यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लेयर है उन्होंने क्या कर रखा है, कॉल को राइट कर रखा है। ठीक है, हमें ऑप्शन चेन में जो ओपन इंटरेस्ट होता है, जो कि खुले हुए कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी किसके, राइटिंग के, मतलब जिन्होंने सेल कर रखा है, तो हमें वहाँ पर करे हुए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो दिखते हैं हमें ऑप्शन चेन में। ऐसे ही हमें पुट साइड दिखेंगे,
पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बिके हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, पुट राइटर है। इन्होंने क्या कर रखा है, पुट को राइट कर रखा है, कॉल राइटर, और ये सारे पुट राइटर। अब इसमें और सिंपल करते हैं, ये ग्रीन है तो ये हो गया सपोर्ट, ये रेड है तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेड उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा ग्रीन उतना ज़्यादा सपोर्ट, जितना ज़्यादा ग्रीन उतना ज़्यादा सपोर्ट, जितना ज़्यादा रेड उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। जो कॉल को बेच रहा है, क्योंकि वो 2 लाख का प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, एक लॉट के लिए, तो वो अपनी पोजीशंस को अगेंस्ट जाने नहीं देगा अपने। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो उसको तो लॉस होगा, क्योंकि वो तो बेच के बैठा हुआ है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये 74 की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। उसने अगर मान लीजिए उसने 74 पे बेचा हुआ है, 74 रुपये पे सेल करा हुआ है, 74 पे उसने सेल किया है, ठीक है, और अगर ये ऊपर जाएगा, ये चले जाएगा 150, ठीक है, तो उसको 76 पॉइंट का नुकसान हो गया, तो वो इसको यहाँ से ऊपर जाने नहीं देगा मार्केट को। पुट राइटर है, उसने पुट्स को बेचा हुआ है, तो वो उसको इससे नीचे जाने नहीं देगा, ठीक है। यही एक मार्केट, अगर ऐसा सिनेरियो रहेगा तो मार्केट एक छोटे से स्टैग्नेंट हो जाएगी, एक छोटे से पॉइंट में एक्सपायरी कर जाएगी। तो एक कॉल राइटर पुट राइटर का थोड़ा गेम समझ आया होते क्या है। अब एक बार देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है, कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट है सेलिंग वाले, क्योंकि ऑप्शन चेन में सेलिंग वाले ही कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं। किस चीज़ के, कॉल के और पुट के, कितने पुट के सेलिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, कितना समझ आ गया। अब आते हैं ओआई चेंज, कि उस इंट्राडे पोजीशन में आज के दिन कितना चेंज आया है, मतलब कितने नए कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए हैं उस इंट्राडे में। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये अपना क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा उस इंट्राडे में कितने न्यू कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं शॉर्ट साइड। अब वो शॉर्ट कॉल शॉर्ट के हैं या पुट शॉर्ट के हैं। अगर कॉल शॉर्ट के हैं, मतलब कॉल राइटर है, तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल, कॉल राइटर मीन्स रेजिस्टेंस, पुट राइटर मीन्स सपोर्ट। जो पुट को राइट कर रहे हैं वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, जो कॉल राइट कर रहे हैं वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे, ठीक है। कॉल राइटर मीन्स रेजिस्टेंस, पुट राइटिंग मीन्स सपोर्ट, सिंपल सा है। जब ये कॉल राइटर अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हैं, जब कॉल राइटर पोजीशंस को, जो उनकी ओपन पोजीशन है, पोजीशन को अनवाइंड करते हैं, ठीक है, मतलब अपना सौदा कट करते हैं, ख़त्म करते हैं, या अपना सौदा क्लोज करते हैं, ठीक है। पोजीशंस बताई थी, 2 तरीके से बनती है, सिंपल, अगर बाय कराए तो उसको क्लोज कब करूँगा, सेल करके, अगर सेल करा है तो उसको क्लोज कब करूँगा, बाय करके, सिंपल। अगर बाय करके कराए तो उसको लॉन्ग कहूँगा, अगर सेल करके कराए तो उसको मैं कहूँगा शॉर्ट। अब कॉल राइटर के उससे देखते हैं, कॉल उसने सेल करी थी, अब अपनी पोजीशन कब क्लोज करेगा, जब वो उस कॉल को बाय करेगा, सिंपल। जब कॉल को बाय करेगा तो कॉल के प्राइस जाएंगे ऊपर, ठीक है, और मार्केट में क्या आएगी, सिंपल शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अगर छोटे से टाइम फ्रेम में शॉर्ट कवरिंग आती है, मार्केट मोमेंटम करती है शार्पली 30 मिनट के अंदर 100 पॉइंट, तो और एक्सपायरी का टाइम कम बचा है, तो तब क्या हो जाता है, गामा ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत तगड़ा मोमेंटम आता है ऑप्शंस में, तो आपने देखा होगा हीरो जीरो 10 रुपये वाली चीज़ 70 हो गई, 80 हो गई, तो किसके वजह से हुई, एक तो मार्केट मोमेंटम की वजह से, प्लस एक छोटे से टाइम फ्रेम में कॉल राइटर ने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करा, मतलब अपनी पोजीशन को क्लोज करा। अपनी पोजीशंस को क्लोज करके क्या करेंगे, बाय करेंगे, बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। सेलर कम होंगे तो प्राइस और तेजी से ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, गामा ब्लास्ट होगा। उस गामा ब्लास्ट की वजह से क्या होगा, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर बहुत तगड़ा मोमेंटम आ जाएगा ऑप्शंस के प्राइस में, ठीक है, जब तक मोमेंटम रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, गामा ब्लास्ट कहते हैं। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे नए नए होंगे तो एक बार इनको नोट कर लेना, और धीरे धीरे आप मार्केट में धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, आपको चीज़ें समझ आती रहेगी। तो शॉर्ट कवरिंग, मार्केट बुलिश, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन, मार्केट पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग का समझ आ गया टॉपिक। शॉर्ट कवरिंग, गामा विल ब्लास्ट, प्राइस ऑफ ऑप्शन विल शूट अप, सिंपल, छोटा सा टॉपिक, प्राइस ऑफ ऑप्शन शूट अप। पुट राइटिंग मतलब मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, सपोर्ट है। अगर मान लीजिए ये है 24,800 पे पुट राइटिंग कर रखी है, तो अगर मार्केट इनके अगेंस्ट जाएगी तो पुट के प्राइसेस बढ़ेंगे, और ये तो सेल करके बैठे हुए हैं तो इनको तो नुकसान होगा, सिंपल सी बात है।
तो ये क्या करेंगे, अब जैसे ही मार्केट में पुट राइटर अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे, मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट जाएगी नीचे। अगर व्यू पॉइंट नेगेटिव है तो निफ्टी को सेल कर दो, सेल निफ्टी। और मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे। नीचे भी कितना नीचे जाएगी, नेक्स्ट सपोर्ट तक नीचे जाएगी। वॉलेटिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। विक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन के प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज होगा। पुट राइटर अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे अनवाइंड, अगर किसी ने पुट को शॉर्ट कर रखा है, अगर किसी ने पुट को सेल कर रखा है, तो वो क्या करेगा, पुट को बाय करेगा। क्यों, क्योंकि वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि मार्केट जाएगी नीचे। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, पोजीशंस को अनवाइंड करना। पुट राइटर पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। पुट को बाय करेंगे तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि पुट के प्राइस बढ़ेंगे, विक्स बढ़ेगा। और कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट तक तो नीचे गिरेगा। अगर मार्केट एटीएम एटीएम एट द मनी, ठीक है, एटीएम, ठीक है, ओटीएम, आईटीएम, सिंपल सा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी कॉल बाय करेंगे और पुट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो बाय करेंगे, कॉल को शॉर्ट करेंगे। सिंपल, मार्केट उससे ऊपर जाना नहीं है। इतना समझ आ गया। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट समझ आ गया कि उस पर्टिकुलर इंट्राडे के अंदर कितने जगह एडिशन हुआ है। ये देखो यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो इसका मतलब 110%, मतलब प्रीवियस डे से 110% यहाँ पे नए कॉल राइटर जुड़े हैं। तो इसका मतलब जो लास्ट डे था अपना, तो उस दिन 24,900 का क्या था, रजिस्टेंस था। ठीक है, सेम विद यहाँ पे तो दुगने जुड़े हैं, तो यहाँ पे तो और अच्छे से लग रहा है कि ये क्या धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, सपोर्ट बनता जा रहा है। पर इसका जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो है अभी 24,700 का, क्योंकि 24,700 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, पर ये प्रीवियस डे से हो रखी है। और ये थोड़ा और ज़्यादा हो रखी है, तो यहाँ पे तो अभी नियरेस्ट सपोर्ट क्या आ गया, 24,850 का सपोर्ट आ गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये भी कल ही जुड़े हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, रेजिस्टेंस पॉइंट हो गए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओ आई एडिशन। अब हाईएस्ट अब देखो सबसे ज़्यादा ओ आई एडिशन कहाँ पर हुआ है, पहले सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है ये कॉल साइड, तो ये अपना क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। 25,000 क्या हो गया, अपना रेजिस्टेंस हो गया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ पर है, 1,19,000, तो ये क्या हो गया, 24,700 से 25,000 की अपनी क्या आ गई, एक रेंज आ गई। एक बार इसको चार्ट पे देख लेते हैं। ये चार्ट है अपना। 700 के नीचे मार्केट उस दिन जितने भी सेलर थे उन्होंने प्रेडिक्ट करा कि 700 के नीचे नहीं जाएंगे, तो उन्होंने क्या कर दी थी यहाँ पे, पुट राइटिंग। पुट राइटिंग मीन्स सपोर्ट, सिंपल। और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि 25,000 के ऊपर नहीं जाएगी मार्केट लास्ट फ्राइडे, जो भी मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस मीन्स कॉल राइटिंग। तो ये दो चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओ आई एडिशन कहाँ पर हुआ है, इंट्राडे में। ठीक है, तो इंट्राडे मूवमेंट पता चलेगा। और हाईएस्ट ओ आई कहाँ पर है, हाईएस्ट ओ आई से हमें पता चल जाएगा, दिस इज द हाईएस्ट ओ आई, दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द हाईएस्ट ओ आई इन कॉल्स। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ओपन है कॉल साइड, क्योंकि ओपन ऑप्शन चेन में राइटर्स की पोजीशन दिखाई जाती है, कितने ओपन इंटरेस्ट है, कितने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन राइट हो रखे हैं, तो कितने ओपन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इंट्राडे में कितने ज़्यादा ऐड हुए हैं, कितने ओपन है, कितने ज़्यादा ऐड हुए हैं। तो इसकी वजह से हम मार्केट प्रेडिक्शन करते हैं। हाईएस्ट ओ आई जहाँ पर है, तो वहाँ पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और हाईएस्ट ओ आई इन पुट साइड जहाँ पर है, वो क्या हो गया, अपना सपोर्ट हो गया। तो इतना समझ आ गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता चल रहा है ऑप्शन चेन से। ठीक है, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आईवी का स्क्यू, आईवी का स्क्यू बताता है। ठीक है, आईवी तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, ठीक है, प्रो अकाउंट जो होते हैं, प्रो अकाउंट 50% वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा ट्रेडिंग, न्यूट्रल हैजिंग, डेल्टा हैजिंग न्यूट्रल वाले, एफ आई आईज, ठीक है, जो हैज करके रखते हैं। ठीक है, इनकी न्यूट्रल वाली स्ट्रेटजीज होती है प्रीमियम खाने की। और पर रिटेलर क्या होता है, जो ऑप्शन बाई करता है, तो क्या करता है वो नेकेड ऑप्शन बाइंग करता है। ठीक है, वो हमेशा ज़्यादा रिस्क में रहता है। हमें कैसे प्रेडिक्ट करना है ये सारी चीज़ें देखकर, सिंपल सा टॉपिक है। अब आते हैं एक्चुअल में हमें कैसे प्रेडिक्ट करना है, मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट। सबसे पहले हमें देखना है नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। सबसे पहले हमें देखना है टेक्निकल बेसिस पे नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये टेक्निकल बेसिस पे सपोर्ट है अपना
24,600 का, तो इसका मतलब यहाँ पे तो पुट राइटिंग हो रखी होगी। ठीक है, ये तो हम टेक्निकल बेसिस पे देख रहे हैं। ये सारा सपोर्ट रेंज है। ठीक है, तो इसके नीचे सारी, ये तो हम टेक्निकल बेसिस पे देख रहे हैं। सबसे पहले हमें टेक्निकल बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है टेक्निकल बेसिस पे। सेकंड, अब हम यही सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे ऑप्शन चेन के बेसिस पे। ऑप्शन चेन में सबसे पहले हमें देखना है सबसे ज़्यादा OI कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा OI है ये रहा, तो 25,000 हो गया अपना रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे कॉल राइट करके बैठे हैं, इनके अगेंस्ट जाएगी मार्केट तो इनकी पोजीशंस स्टेक पे आ जाएगी, तो अपनी पोजीशन को स्टेक में आने नहीं देंगे, तो उस लेवल की कॉल को बेच के बैठेंगे जहाँ तक ये मार्केट में उस इंट्राडे में सेफ है। सबसे ज़्यादा OI 1.19 करोड़। ठीक है, 24,700 पे, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो मोटा मोटी मेरी एक रेंज निकल के आ गई 300 पॉइंट की मार्केट में। 24,700 पे है सपोर्ट, उस पर्टिकुलर इंट्राडे में 25,000 पर है अपना रेजिस्टेंस। अब मेरे को पता है कि आज के दिन मार्केट इसी 300 पॉइंट के बीच में रहेगी। ये भी तो चेंज होती रहती है, ये OI एडिशन हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है, तो मार्केट इसके ऊपर इसके आसपास रहेगी, 50 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट माइनस। ठीक है, हमें देखना है अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ पर जो कॉल राइटर है अपनी पोजीशंस के अगेंस्ट मार्केट को नहीं जाने देंगे, तो वहां से यहाँ से मार्केट को गिराएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। मार्केट को शॉर्ट करने का मतलब मार्केट को सेल करेंगे, तो सिंपल पुट बाय करेंगे या कॉल को राइट करेंगे। और अगर मार्केट एक बार यहाँ आती है सपोर्ट के पास, ठीक है, तो ये जितने पुट राइटर है अपनी पोजीशंस को डिफेंड करेंगे, जो डिफेंड करेंगे तो यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल देगी। ठीक है, हर दिन हर स्ट्रेटजी काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब भी ऐसी आएगी तब उस चीज़ के लिए तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पाएगी, तो यहाँ से डिफेंड करेंगे, तो यहाँ से हम एक रिवर्सल ट्रेड लेंगे। ओके, और अपने हाथ में क्या है, SL, अपने हाथ में क्या है, टारगेट करना। ठीक है, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो जब भी यहाँ सपोर्ट पे आएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो क्योंकि हमें तो एक मोटा मोटी रेंज पता चल गई सपोर्ट रेजिस्टेंस की, और अपने जो टेक्निकल बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी इसी पे आ रहे हैं, 25,000 पे और 700 पे। तो ये आ गया यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। हमने टाइम फ्रेम लगाना है 5 मिनट का, चेक करना है कि मार्केट में कैसे मोमेंटम को हम ट्रेड करें। अब हमें 2-4 चीज़ें पता चल गई। 24,700 से 24,750 ये अपना टेक्निकल बेसिस पे सपोर्ट है, ये अपना OI बेसिस पे सपोर्ट है। 25,000 अपना रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आएगी तो हम रिवर्सल ट्रेड के लिए ट्राई करेंगे, शॉर्ट करेंगे। इसके आसपास आएगी तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। बाय करेंगे मतलब मार्केट में बुलिश पोजीशंस बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी इसके पास आएगी हम बाय करेंगे, जब भी इसके पास जाएगी हम शॉर्ट करेंगे। आई नीचे से ऊपर गई, ठीक है, हल्का से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर शूट अप करी, और ये यहाँ पे 30% से, जैसे ये अगर हम इस लेवल को हम 100% मान लेते हैं, तो यहाँ से 30% के रिट्रेसमेंट दिया मार्केट ने। फिर हम यहाँ से फिर से बाइंग पोजीशंस बनाएंगे कॉल साइड। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेकंड लेवल ऑफ बाइंग आ रही है उस पर्टिकुलर इंट्राडे में। ये बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाओगे, और आने वाली वीडियोस में भी बता दूंगा। अभी भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, अब वीडियो को 2-4 मिनट में ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर ये सेकंड लेवल ऑफ बाइंग नहीं आती, क्योंकि इस दिन मार्केट में सिनेरियो अच्छा था, शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम था। शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम था मतलब जो भी यहाँ पे कॉल वाले थे वो अपनी सारी कॉल्स को बेच रहे थे। कॉल्स वाले अपनी सारी कॉल्स को बेच रहे थे। एक तो शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम था ये, प्लस फ्रेश बाइंग का मोमेंटम था। तो ये भी आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। धीरे धीरे टाइम लगेगा। मैं आने वाले अपनी सीरीज़ में, ये वीडियो की जो सीरीज़ रहेगी 40 लर्निंग वीडियो रहेगी। फिलहाल एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकते। तो शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट था ये, प्लस फ्रेश बाइंग का मोमेंटम। तो इस वजह से ये मोमेंटम इतना ज़्यादा आ गया था एक पर्टिकुलर इंट्राडे में। कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग सपोर्ट, कॉल राइटिंग रेजिस्टेंस, हाईएस्ट OI जहाँ पे होगा, हाईएस्ट OI उस पर्टिकुलर इंट्राडे का, और हाईएस्ट OI उस पर्टिकुलर इंट्राडे का पुट साइड, पुट राइटिंग साइड, क्योंकि ऑप्शन चेन में तो राइटिंग दिखा रहे हैं ना। सिंपल ये हो गया, इतना समझ आ गया। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अगर मार्केट में मैं ऊपर की तरफ पोजीशन बना रहा हूँ तो बाय करूँगा, किसको बाय करूँगा, कॉल को बाय करूँगा या पुट को शॉर्ट करूँगा। सिंपल। अगर मैं मार्केट में नीचे साइड की पोजीशंस बनानी है, मैं पुट को बाय करूँगा और कॉल को शॉर्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट जाएगी नहीं ना, इसके ऊपर वाली सारी कॉल्स जीरो हो जाएगी क्योंकि प्रीमियम खत्म हो जाएगा। अब इसके नीचे वाले पुट के नीचे वाली सारी पुट जीरो हो जाएगी क्योंकि उसके नीचे मार्केट जा नहीं रही। तो मैं क्या करूँगा, उनको शॉर्ट करूँगा, उनका प्रीमियम खाऊंगा।
क्योंकि उसमें थीटा वैल्यू तो है ही। ठीक है, मैं उस सारी नीचे वाली एक्सपायरीज के प्रीमियम खाने की कोशिश करूंगा। जो राइटर क्या करता है, प्रीमियम खाने की कोशिश करता है, थीटा खाएगा। थीटा क्या है, टाइम टू एक्सपायरी है। ठीक है, वेगा क्या है, वेगा है वोलेटिलिटी। ठीक है, डेल्टा क्या है, डेल्टा अपनी होगी डायरेक्शन, ये क्या है, पॉजिटिव डेल्टा। ठीक है, इतना समझ आ गया। आज की वीडियो को यहीं पर ही रखते हैं। बाकी जो भी इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में रहेगी कि इंट्राडे में कैसे बाइंग करें, नेक्स्ट वीडियो रहेगी अपने ऑप्शन चेन को देखकर इंट्राडे में बाइंग कैसे करें। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो रहेगी। अभी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।